सभी को गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बात करें किसके, प्रकाश के बारे में। और प्रकाश चैप्टर में जो क्लास 10 का चैप्टर प्रकाश है उसमें हम लोग क्या कुछ बातें कर लिए थे, है ना। और ज्यादा कुछ नहीं पढ़े थे, बस थोड़ा सा चीजें पढ़े हुए थे केवल किरण के बारे में। और जो प्रकाश पुंज होता था, प्रकाश पुंज के प्रकार जो क्या कौन कौन सी चीज, अभिसारी, अपसारी और समांतर प्रकाश पुंज के बारे में पढ़े थे। और फिर और क्या चीज पढ़े थे जी, और हम लोग पढ़े थे उसमें कि जो माध्यम होता है, जो प्रकाश जिसे गमन करती है, उस माध्यम के बारे में और माध्यम के प्रकार के बारे में पढ़े थे। यानी समांगी माध्यम, विसमांगी माध्यम, मतलब जो अलग अलग होता है ना। उस विसमांगी होता है जिसका बनावट और रचना एक जैसे होता है, समांगी मिश्रण होता है। ये बातें हम लोग क्या किए थे जी, पढ़ लिए थे ना पिछले अध्याय में। कुछ का याद भी होगा आप लोग को, याद तो रखने की आदत है नहीं। चलिए अब पढ़ेंगे पदार्थ के बारे में, है ना। तो पदार्थ तो आपको पता है, केमिस्ट्री में पढ़े होंगे कि पदार्थ क्या होता है, किसे कहते हैं, सारी चीजें। लेकिन आज हम लोग यहाँ पे ये बातें पढ़ेंगे कि पदार्थ के प्रकार। चलो 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 बैठो। पदार्थ के प्रकार और किस आधार पर, तो प्रकाश के गमन करने के आधार पर पदार्थ के प्रकार, है ना। प्रकाश के प्रकाश के गमन करने के आधार पर, प्रकाश के गमन करने के प्रवृत्ति के आधार पर, पदार्थ के प्रकार। अच्छा एक बात बताइए कि प्रकाश के गमन करने के प्रवृत्ति का आधार मतलब क्या, कि कोई वस्तु है, कोई पदार्थ है, उसमें कौन सी प्रवृत्ति क्या है कि वो कुछ पदार्थ को आर पार होने देता है, कुछ पदार्थ को आर पार नहीं होने देता है। आप कुछ क्या जी, कुछ किसी पदार्थ के कुछ भाग आर पार होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, है ना। इस बारे में जानना है। तो इस आधार पर प्रकाश के कितने प्रकार होते हैं, 3 गो। कौन कौन होता है पदार्थ के, पहला होता है पारदर्शी, दूसरा का होता है अपारदर्शी, याद है, अपारदर्शी। और तीसरा का क्या होता है, पारभासी। क्या होता है बाबू, तीसरा का पारभासी होता है। देखिए पारदर्शी वस्तु किसे कहते हैं, अब आप हमसे बताइए तो पारदर्शी किसे कहते हैं, है ना, जिससे क्या प्रकाश पार कर जाए। प्रकाश क्या कर, जिससे प्रकाश पार कर जाए, है ना। क्या करे, जिससे प्रकाश आर पार हो जाए। अच्छा कौन सी ऐसी वस्तु है जिससे प्रकाश आर पार हो जाती है, पारदर्शी। तो कौन कौन होगा, शीशा हो जाएगा, हाँ शीशा हो जाएगा, हाँ कपड़ा से प्रकाश आर पार हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, ये मेरा शॉर्ट है, इस शॉर्ट के आर पार देखो तो दिखाई देगा, तो फिर पर्दा, हाँ वही पर्दा, कपड़ा को बोलते हैं। तो पर्दा से क्या होगा, कुछ उसमें जो थोड़ा सा पतला होता है उससे आर पार हो जाएगा। तो कपड़ा को हम कैसे रख सकते हैं, सब कपड़ा तो सब होता तब ना हम ऐसे लिखते हैं, है ना। और कहा हो जाएगा, इसमें शीशा हो जाएगा, कांच हो जाएगा, दर्पण से। शीशा एक होता है ना जिससे आर पार हो जाती है, चलो इसको हटा ही देते हैं, लो, है ना। कांच हो जाएगा, कांच होगा ना, पानी होगा ना, कांच होगा, पानी होगा, हवा होगा इत्यादि, है ना। ये क्या होता है, ये पारदर्शी पदार्थ है। इससे प्रकाश क्या होता है जी, आसानी से क्या होता है जी, आसानी से आर पार हो जाता है। क्या होता है जी, आसानी से आर पार हो जाता है, नहीं हो जाता है, क्या प्रकाश आसानी से आर पार हो जाता है, किससे, हवा से, कांच से या पानी से, है ना। यानी इसको क्या कहेंगे हम, पारदर्शी पदार्थ कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू इसको, पारदर्शी पदार्थ। अच्छा अपारदर्शी क्या करेंगे, जिससे प्रकाश पार न करे, है ना, प्रकाश पार नहीं कर पाए, नहीं कर सके, है ना, जिससे प्रकाश पार नहीं कर सके, माने जिससे प्रकाश आर पार नहीं हो।
मतलब क्या है कि सिंपल बात की जिससे हम आर पार नहीं देख सकते। ये क्या है, पारदर्शी किसे होते हैं, जिससे क्या होता है हम आर पार देख पाते हैं। क्या होता है जी, जिससे हम आर पार देख पाते हैं उसे क्या कहते हैं पारदर्शी, जिससे नहीं देख पाते हैं अपारदर्शी। तो आप ही लोग बताइए कौन कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जिससे आर पार हम नहीं देख पाते हैं, बताइए। इसमें क्या हो जाएगा, लकड़ी हो जाएगा, और क्या होगा बताओ तो, पत्थर हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, लकड़ी, लकड़ी तो लिखे दें, ईंट हो जाएगा, कपड़ा हो जाएगा इत्यादि। ये सब क्या होगा, अपारदर्शी वस्तु का। क्योंकि क्या होता है, इससे हम किसी चीज को, इससे हम होकर के, इससे प्रकाश आर पार नहीं होता, मतलब इससे आर पार हम नहीं देख पाते हैं, है जी। और मेरे यहाँ के सामने इसको खड़ा कर दिया तो हम इधर से उधर की वस्तु है, ये दीवार है, दीवार है तो दीवार के पीछे क्या और हम देख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे। अच्छा, जब देख पाते हैं, जब देख पाएंगे उस स्थिति में उसको क्या कहेंगे हम, पारदर्शी कहेंगे। और जब नहीं देख पाएंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, अपारदर्शी। तो फिर बताओ पारभासी किसे कहेंगे, पारभासी किसे कहेंगे, जिससे प्रकाश के कुछ को आर पार हो जाए और कुछ नहीं हो, मतलब का उसे देखने पर धुंधला दिखाई दे, है ना। क्या जी, जिससे प्रकाश के कुछ ही कण पार करे, पूरा नहीं, कुछ ही कण क्या करे, पार करे, है ना। जिससे प्रकाश के कुछ ही कण पार करेगा उसको क्या कहेंगे हम, उसको कहते हैं पारभासी। क्या होता है बाबू, उसको क्या कहते हैं, पारभासी। क्यों, जिससे प्रकाश के कुछ ही कण, है ना, कुछ ही कण पार करेगा, मतलब पूरा नहीं पार करेगा। इसमें जैसे में क्या हो जाएगा, जैसे में तेल लगा कागज, आप कभी तेल लगा कागज देखा है, उससे आर पार दिखता है, थोड़ा थोड़ा दिखता है ना, पूरा नहीं दिखता है। क्यों नहीं दिखता है, क्योंकि पारभासी हो गया है ना। क्योंकि क्या होता है, उससे हम प्रकाश जो है पूरा पूरा आर पार नहीं होता है, जब पूरा पूरा होगा तब ना हम देख पाएंगे, तो पूरा पूरा प्रकाश आर पार नहीं होता है, इसलिए वो क्या हो जाएगा, पारभासी हो जाएगा। तो तेल लगा कागज या घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच, ये भी हमारा क्या होता है जी, पारभासी हो जाएगा। ये एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है इस तरह से, घिसा हुआ कांच के बारे में या फिर तेल लगा कागज के बारे में कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आप इसको याद ही कर लीजिएगा, है ना। अब बात करते हैं छाया के बारे में, छाया क्या होता है। तो एक बात सुन लीजिए कि जिसको हम परछाई कहते हैं, भोजपुरी में परछाई कहते हैं ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको तो अब यहाँ पर सुनिए, तो वही क्या होता है, छाया होता है। क्या होता है, वो छाया होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर देखिए स्क्रीन पर भी वहां पर थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का मेरा छाया बन रहा होगा, इधर बोर्ड पर भी हल्का हल्का देखिए छाया हमारा बोर्ड पर बना है, तो वहां स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, यहाँ बोर्ड पर छाया बन रहा है ना, दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा होगा, इधर से प्रकाश आ रहा है तो इधर बन रहा है ना। इसको क्या कहते हैं, हम छाया कहते हैं। अच्छा, छाया सिंपल बात, छाया किसका बनता है, पहले बताइए, छाया कहते किसे है ना। देखिए जब किसी प्रकाश के सामने वस्तु को रखा जाता है ना, प्रकाश के गमन पथ पर जब किसी अपारदर्शी वस्तु को रखा जाता है तो उसके पीछे या विपरीत दिशा में, या प्रकाश के विपरीत दिशा में, उसके पीछे एक काला, ये काला क्या बनता है, उसके पीछे एक काला या अंधेरा क्षेत्र बन जाता है, एक अंधेरा क्षेत्र बन जाता है, जिसे छाया कहते हैं। देखिए यहाँ पर हम लिख रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर हाथ के सामने यहाँ पर प्रकाश बना है छाया,
या बना है ना, ये देखो तो बना है ना। मतलब का ये हमारा हाथ अपारदर्शी है, हमारे हाथ से प्रकाश आर पार नहीं कर पा रहा और नहीं कर पा रहा, उसी स्थिति से क्या होगा, उसका छाया बनेगा। क्या बनेगा? छाया। तब पूछेगा कभी भी कि छाया किस चीज का बनता है, तो किसका बनता है छाया? अपारदर्शी वस्तु का। कभी भी पारदर्शी वस्तु का छाया नहीं बनता है। कभी देखे? अच्छा देखे कि गेट वगैरह में कभी बैंक वगैरह में गए होंगे तो वहां पर लगा रहता है शीशा का दरवाजा लगा रहता है ना, उसका आर पार आसान से दिखाई देता है, उसका उसका छाया बनता है? नहीं बनता है। लेकिन जब भी लकड़ी वगैरह का दरवाजा लगा रहता है तो बंद करते तो अंदर अंधेरा हो जाता है, मतलब उसका छाया बन जाता है, होता है ना। तो कभी भी छाया किसका बनेगा? अपारदर्शी वस्तु का बनेगा। किसको कहते हैं? तो जब किसी प्रकाश के सामने क्या करते हैं जी? अपारदर्शी वस्तु को रखते हैं तो उसके विपरीत दिशा में क्या होता है? एक अंधेरा क्या बनता है जी? एक अंधेरा क्षेत्र बनता है। उसी क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? छाया कहते हैं। उसी क्षेत्र को हम क्या कहते हैं बाबू? छाया कहते हैं। बात समझ में आ रही है? अब सुनिए यहाँ पर देखिए, अब हम पढ़िए छाया क्या होता है। अब पढ़े प्रकाश के परिवर्तन के बारे में, है ना। परिवर्तन के बारे में ये बहुत कंफ्यूजन वाली चीजें होती है ना, कि प्रकाश के परिवर्तन के बारे में बहुत सारे बच्चों को समझ नहीं आता है। देखिए, प्रकाश जब किसी वस्तु से टकरा करके उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो ये घटना क्या कहलाता है जी? प्रकाश का परिवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है जी? प्रकाश का परिवर्तन कहलाता है ना। तो हेडिंग दीजिए, प्रकाश का परिवर्तन। प्रकाश का परिवर्तन क्या जी? प्रकाश का परिवर्तन क्या लिखिएगा? क्या लिखिएगा? जब प्रकाश की किरणें किसी अपारदर्शी वस्तु से टकराकर या किसी सतह से, ऐसे लिखो, किसी सतह से टकराकर फिर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो यह घटना हाँ प्रकाश का परिवर्तन कहलाती है। क्या जी? जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर फिर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। मतलब का कि मान लीजिए है ना जी, जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर फिर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, यह घटना क्या कहलाती है जी? प्रकाश का परिवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है यह घटना? प्रकाश का परिवर्तन। जैसे मान लीजिए कि यह कोई सतह है, क्या जी? यह सतह है ना। इस सतह से कोई किरण का इस तरह टकरा रही है, इधर से कोई किरण आई है ना, इधर से कोई किरण इधर से आ रही है और आकर के इस वस्तु से टकराई है। टकराने के बाद फिर क्या हुआ? इधर लौट गया, है ना। तो क्या हुआ? इधर से पार नहीं ना किया। अगर पार कर जाता तो उसको क्या कहलाता? अपवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता? अपवर्तन। इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है, अपवर्तन, है ना। लेकिन ये अपवर्तन नहीं कहलाता। टकरा कर क्या हुआ? फिर वापस उसी माध्यम में लौट, भले दिशा का चेंजिंग हुआ लेकिन वो क्या हुआ? उसी माध्यम में वापस लौट गया तो उसको क्या कहते हैं? प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? इस घटना को हम प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। और जिस वस्तु से यह टकराती है ना जी, परावर्तक सतह अगर कोई पूछेगा तो क्या बताएगा? क्या लिखिएगा? जिस वस्तु से प्रकाश टकरा करके वापस लौटती है, जिस सतह से, है ना। तो जिस सतह से
पर ऐसे लिखो, प्रकाश जिस सतह से टकराकर टकराकर वापस लौटती है उस सतह को क्या कहते हैं? लौटती है उस सतह को उसे क्या कहते हैं? परावर्तक सतह कहते हैं। परावर्तक सतह कहते हैं, है ना। जिस सतह से वस्तु टकराती है, जैसे मान लीजिए कि जिस वस्तु से जिस सतह से प्रकाश ये आकर के इस सतह से टकराई है ना, तो इस सतह को क्या कहेंगे? इसको कहेंगे परावर्तक सतह। क्या कहेंगे इसको? परावर्तक सतह। क्या कहेंगे इसको हम लोग? इसको कहेंगे परावर्तक सतह, है ना। अब देखिए, कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जिससे प्रकाश टकरा करके अच्छे ढंग से लौटती है, और कुछ ऐसे भी प्रकाश जिससे प्रकाश टकरा करके, है ना, क्या होता है जी, कुछ अच्छे ढंग से नहीं लौटती, है ना। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि सबसे अच्छा परावर्तक कौन है ना। सबसे अच्छा परावर्तक यहाँ लिख लीजिए, सबसे अच्छा परावर्तक कौन है जी? चांदी है। क्या जी? सबसे अच्छा परावर्तक चांदी है ना। चांदी से क्या होता है जी? सबसे अच्छा प्रकाश का परिवर्तन होता है। चांदी से सबसे अच्छा क्या होता है जी? प्रकाश का परिवर्तन होता है ना। तो इस बात को आप जरूर याद रखिएगा। और सबसे अच्छा विद्युत का चालक कौन होता है? चांदी ही होता है। हाँ, चांदी सबसे अच्छा विद्युत का चालक चांदी, सबसे अच्छा प्रकाश का परिवर्तक चांदी, है ना। और कभी भी अच्छा ये बताइए कि प्रकाश के परिवर्तन के लिए या प्रकाश के परिवर्तक सतह के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो आप नोट कर लीजिए, क्या कि प्रकाश के परिवर्तक सतह के रूप में समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अब आप बताइए कि समतल दर्पण का उपयोग तो मान लीजिए किया जाता है परावर्तक सतह के रूप में, इसको भी लिख लीजिएगा अलग एगो, है ना। परावर्तक सतह के रूप में मान लीजिए कि समतल दर्पण का जो उपयोग किया जाता है, तो आप बताइए कि समतल दर्पण बनता कैसे है? अब क्वेश्चन आएगी ना कि समतल दर्पण किसे कहते हैं भाई? जब परावर्तक सतह के रूप में समतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ऐसे तो चांदी तो हम जानते हैं भाई, चांदी देखे भी है जी। घर पर गहना गुड़िया आता है ना, खरीद के गहना वगैरह नहीं पहनता है। तू लोग चांदी का गहना नहीं पहनता है लोग, झूठ है सब। हाँ, है ना। तो वो तो आप सबको पता है, ऐसे चांदी चमकता भी है ना। तो देखिए, कहने का मतलब है चमकने का मतलब, यहाँ प्रकाश का परिवर्तन का मतलब जो सबसे बढ़िया चमकता है, तो सबसे अच्छा चमकने वाला पदार्थ कौन सा है? चांदी है, इसलिए उसको सबसे अच्छा परिवर्तक कहा जाता है। अब परिवर्तक के रूप में अगर प्रयोग करना है किसी चीज का, तो सबसे ज्यादा किसका प्रयोग करता है? समतल दर्पण का। अब आप क्वेश्चन करिए, सर ये बताइए समतल दर्पण किसको कहते हैं? ये क्या होता है ना, पता है आपको? बताइए तो। अब सुनिए, बात यहाँ पे हो गया परिवर्तक के रूप में, समतल दर्पण के रूप में आपको बता देते हैं। लेकिन जो प्रकाश परिवर्तित हो रही है, ये प्रकाश जो परिवर्तित हो रही है वो दो प्रकार से होती है। कितने प्रकार से होती है परिवर्तित? दो प्रकार से। कौन? तो एक होता है नियमित परिवर्तन और एक का होता है अनियमित परिवर्तन। तो अब नियमित परिवर्तन और अनियमित परिवर्तन क्या होता है, इसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है ना। इसको पहले आप लोग लिख। अब सुनिए, यहाँ पर बात करेंगे हम लोग किसके बारे में जी? परिवर्तन के प्रकार। परिवर्तन के प्रकार के बारे में, है ना। परिवर्तन के कितने प्रकार होते हैं? दो गो। कौन? कितने प्रकार परिवर्तन के जी? दो गो है बाबू। परिवर्तन के कितने प्रकार? दो गो। कौन कौन? तो एक नियमित परिवर्तन
और दूसरा का क्या होता है? अनियमित परिवर्तन। अनियमित परिवर्तन। अब सुनिए, यहाँ दोनों के बारे में हम आपको बता दे रहे हैं। कौन कौन जी? नियमित परिवर्तन और अनियमित परिवर्तन। किसे कहते हैं बताइए? तो नियमित परिवर्तन क्या होता है जी? तो देखिए, जब नियमित परिवर्तन क्या होता है? जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी सतह पर पड़ती है और पड़ करके टकराती है, मतलब क्या कि इसमें आपतित किरण और परावर्तित किरण है ना, सभी आपतित किरणें समांतर होगी और सभी परावर्तित किरणें भी समांतर होगी, है ना। आगे क्या होता है? किसी चिकनी सतह पर होता है। तो सुनिए, यह नियमित परिवर्तन यह चिकनी सतह पर होता है। किस पर होता है जी? चिकनी सतह पर होता है। यहाँ आप परिभाषा भी निकाल सकते हैं, तुलना के रूप में लिखा गया है ना, चिकनी सतह पर होता है ना। इसमें क्या होता है जी? यह रूखड़ी क्या जी? रूखड़ी सतह पर होता है, सतह पर होता है ना। यह चिकनी सतह पर होता है, यह रूखड़ी सतह पर होता है। इसमें सभी क्या है जी? सभी आपतित किरणें समांतर होती है, समांतर होती है। इसमें क्या होता है जी? सभी आपतित किरणें, सभी आपतित किरणें क्या होती है? समांतर नहीं होती है, समांतर नहीं होती है। हाँ, एक मिनट, यहाँ पर आपतित किरण नहीं, परावर्तित किरण पढ़ता है तो समांतर आकर पढ़ता है, लेकिन लौटते समय समांतर नहीं होता है ना जी? परावर्तित, परावर्तित किरण इंसान से होता है ना। सभी परावर्तित किरण क्या होती है? इसमें समांतर होती है, समांतर नहीं होती है। सभी परावर्तित किरण क्या होती है जी? समांतर नहीं होती है। ये नियमित रूप से नियमित परिवर्तन, नियमित रूप से परिवर्तित होने का मतलब क्या होता है? कि जब प्रकाश पड़ता है तो लौटते समय सभी प्रकाश की किरणें क्या होती है? समांतर होती है, एक निश्चित दिशा में लौटती है। लेकिन ये क्या होता है? निश्चित दिशा में नहीं लौटता है ना। जैसे देखिए यहाँ पर, ये मान लीजिए कोई चिकना सतह है, तो इधर से प्रकाश पड़ेगा है ना, इधर से प्रकाश पड़ेगा तो लौट जाएगा, इधर से पड़ा तो ये लौट गया। देखिए एकदम ये क्या होगा? ये नियमित परिवर्तन होगा। इधर से क्या होगा? ये इधर से आ रहा है, इधर जा रहा है, तो ये नियमित रूप से परिवर्तन होगा। लेकिन इसका क्या होता है? इसका सतह रुखड़ा होता है, इस तरह है ना। इसका क्या होगा? रुखड़ा सतह। जैसे इधर से पड़ा तो ये इधर चला गया है ना, और फिर इधर से पड़ा तो थोड़ा सा उठा है, ये लौट कर इधर आ गया है ना। इधर से पड़ा तो फिर इधर चला गया है। तो इसका कोई गारंटी नहीं रहता है कि किधर से जाएगा, किधर प्रकाश की मुड़ जाएगी। हाँ, तो ये रुखड़ा सतह है, ये चिकना सतह है। चिकना सतह क्या होता है? बराबर होता है। रुखड़ा सतह बराबर होता है? नहीं होता है। तो ये रुखड़ा सतह ऊबड़ खाबड़ है, और इस पर जब प्रकाश किरण, तो मान लीजिए जो उठा हुआ प्रकाश पड़ेगा तो इधर मुड़ जाएगा, और जो इस पर धंसा हुआ इस साइड में पड़ेगा तो उधर फिर चला गया है ना। तो इसकी जो परावर्तित किरणें होती है, परावर्तित किरणें क्या होती है? समांतर नहीं होती है, लेकिन इसमें परावर्तित किरणें क्या होती है? समांतर होती है। ये रुखड़ा सतह पर होता है, ये चमकीला सतह, चिकना सतह पर होता है। यह अनियमित परिवर्तन करती है, नियमित परिवर्तन करती है जी। बात समझ में आ गया? चलिए, अच्छी बात है। अब हम पढ़ेंगे समतल दर्पण से प्रकाश का परिवर्तन किस तरह होता है और कौन कौन से होता है ना, इसके बारे में हम लोग को जानना है। तो ये क्लास हम लोग पढ़ेंगे कल, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, और पूरा वीडियो को देखिए, समझिए, है ना, और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए, ठीक है।